अमेरिकी सदर का पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। एक या दो मुल्कों के दस्तखत ना करने की वजह कबूल करूंगा। जेर बहस मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और उर्दन शामिल हैं। यूएई और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत कर चुके। अक्सरियत को ईरान के साथ इस तस्वीर को मजीद तारीखी बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मुआहदा 5000 साल में पहली बार मशरक़ वस्ता में हकीकी अमन लाएगा। ये दुनिया भर में मोतबर दस्तावेज होगी। मुआहदे पर दस्तखत ना करने वाले मुल्कों को इस डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ईरान जंग बंदी मुआहदा करे तो इसे इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनाना मेरे लिए एजाज़ होगा। अपने नुमाइंदों को मुस्लिम मुल्कों के साथ दस्तखत का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। CNN ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा की तरह अब भी बिल्कुल वाज़ेह है। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुक़ात सिर्फ उसी सूरत कायम करेगा जब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हतमी फ़ैसला होगा। सऊदी अरब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकता। चीनी सदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आपने ईरान में अमन अमल के लिए मस्बत कोशिशें की। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह है। दोनों मुल्कों की दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुखलिसाना कोशिशें की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। कल रात तेहरान से पहुंचे, पूरी रात सफ़र किया। वो ये एक अहम दौरा मिस नहीं करना चाहते थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली योंग से गैर रस्मी मुलाकात। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के साथ गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए चीन भी मजीद फाल किरदार अदा करेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक चीन आहिनी दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई, जिस पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। पाकिस्तानी फ़ौज CPAC की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फ़ौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ऐसा मुआसर सालिस है जिस पर तमाम फरीक एतमाद करते हैं। यकीन है पाकिस्तानी फ़ौज रवायती दोस्ती और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर में मजीद अहम किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया। चीनी हम मनसब ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफिया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। चीन की मुसल्लह फ़ौज के चाकू-शौकत दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफ़द का तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। करीबी राब्ता बरकरार रखने और तयशुदा मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वुसअत के लिए मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तियानमेन स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर हाज़ी फूल रखे। ईरान किसी सूरत दुश्मन के नाजायज़ मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फ़ौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद दुश्मन की पूरी तवज्जो मुआशी जंग पर है। इस्माइल वक़ाई का कहना है, एक फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमरीका ईरान मुआहदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुमकिना मुआहदे में आबदा हर्मुज़ का इंतज़ाम शामिल नहीं।
हम अपने हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने पर इसरार नहीं करते, लेकिन सर्विसेज के लिए फीस लेना मामूल की बात है। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा क़तर। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने बताया, बाक़िर कालिबाफ और अब्बास अराग़ची अमीर क़तर से मुलाकात करेंगे। क़तरी क़यादत को अपने हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के कंट्रोल के सिलसिले में एतमाद में लिया जाएगा। ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ायर और क़तर में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू होगी। What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after he returned that both sides had this draft to review that had been agreed upon, and that they were being sent to both the Iranian leadership and President Trump. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार के आलमी सतह पर एतराब। CBS न्यूज़ का कहना है, फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल में खलीजी मुल्कों और लबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्विदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुसव्विदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया। CBS न्यूज़ ने वाज़ेह कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज से 28 मई तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। सलामती कौंसिल के खुसूसी मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुबाहिसे की सदारत चीनी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। इसहाक़ डार दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। कल्लात में कार और पिकअप पे तसादुम, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। कार में सवार खानदान कराची से ईद मनाने हवाई इलाके पशिन जा रहा था। कराची के इलाके सऊदाबाद में मियाँ बीवी की टारगेट किलिंग। पुलिस का कहना है, पसंद की शादी करने वाले 20 साल की नादिया और 25 साल के नज़ीर मलीरकोट से वापस आ रहे थे कि सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने गाड़ी के करीब आकर अगबी नशिस्त पर बैठे मियाँ बीवी को टारगेट किया। पुलिस का कहना है, नादिया के घर वालों ने नज़ीर पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा रखा था। दोनों ने अदालत में पेश होकर अपना निकाहनामा भी दिखा दिया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुकाम ने मुलजमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेशी करने की इजाज़त मांगी। जेल हुकाम ने मुलजमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने वीमन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। हुक्म दिया कि 1 जून को पेश होकर वजाहत करें। दरख्वास्त क्यों दी, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरख्वास्त की जरूरत क्यों पड़ी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुलजमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। मंशात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। में हाजिर हूँ। मनासिक हज का सिलसिला जारी। मिना में क़याम के बाद आज़मीन हज की मैदान अरफात की जानिब रवानगी का आगाज़। आज़मीन हज मुनज़्ज़म काफ़िलों की सूरत में मिना से अरफात की तरफ रवां दवा। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगी। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। हुज्जाज कराम ज़हर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज्जा को हुज्जाज कराम जमरात में शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। रमी जमरात के बाद हुज्जाज कराम कुर्बानी और हलक करेंगे। एहराम उतारेंगे। हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत करके वापस मिना जाएंगे। ईद कुर्बान सरपरा पहुंची, वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में तिल धरने को जगह नहीं। किसी ने जानवर खरीद लिया, कोई खरीदने की फिक्र में मंडी के फेरी लगा रहा है। कराची की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें होश उड़ा रही हैं तो किसी खरीदार को है मंडी गिरने का इंतजार।
मुल्तान के मवेशी मंडियों में भी शहरी महंगाई से परेशान। लाहौर की मंडियों में जानवरों की खरीदारी अरूज पर। इस्लामाबाद की भाटा मवेशी मंडी में फतह जंग के बैलों के चर्चे। आज़ाद कश्मीर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत पहाड़ी बकरों की धूम। कश्मीरी बैल के लिए भी खरीदारों का रश। कीमतों से अवाम परेशान। पेशावर में एक पालतू बैल की सालगिरह मनाई गई। पड़ोसियों को केक भी खिलाया गया। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत में मसरूफ तो बड़े छुरियां तेज करने में। अगर बड़े ऑपरेशंस आपने करने हैं टेररिस्टों के खिलाफ, तो आपको सियासत में थोड़ा ठहराव लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सियासत में तनाव कम हो, पाकिस्तान के अंदर बड़ी इस्लाहात चाहिए और बड़ी इस्लाहात के लिए नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। मौजूदा हुकूमती सिस्टम के बायस विफाक की सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी सूरत-ए-हाल पर मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा से मुलाकात हुई। मौजूदा सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज का हमें पहले ही इल्म है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले सिस्टम की दुरुस्तगी नागुज़ीर है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा हाइब्रिड हुकूमत एक ही है, अब मुल्क में हाइब्रिड अपोजिशन बने। अगर ये हुकूमत मजीद कायम रहती है तो अवाम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मौजूदा कर्जों की अगर शफाफ तहकीकात हों तो हुक्मरानों में से कोई नहीं बचेगा। हुक्मरानों का एक हाथ सरकारी खजाने में, दूसरा अवाम की जेब पर है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शेड्यूल करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मुलाकात पर राजी। मुकाम पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आने की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर ने मुलाकात न्यूट्रल वेन्यू पर करने पर इसरार किया। हुकूमत की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू के लिए स्पीकर ऑफिस से मुलाकात की तजवीज़। अपोजिशन की जानिब से मुलाकात के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा के घर की तजवीज़ दी गई। आज FPCCI ये वाक़या पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अब सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं करती बल्कि हल भी देती है। हम चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान, पॉलिसी मेकर्स, पार्लियामेंट और तमाम इदारे इन सिफारिशात को संजीदगी से देखें। FPCCI की जानिब से पहली शेडो बजट पॉलिसी दस्तावेजात का इजरा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था बजट से 2 माह पहले तजावीज़ पर पार्लियामेंट में बहस शुरू हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे ऐसा नहीं हुआ। रहनुमा FPCCI अहमद नवाज का कहना था हमने मुआशी फ्रेमवर्क का फोकस सनतों के खाम माल पर रखा है। मुजव्वज़ा रिफॉर्म्स की बुनियाद पर 5 साल में 78 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वॉन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालकान को बेदखल करने से रोक दिया। सब लीज होल्डर अपार्टमेंट मालकान की इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए मुकम्मल केस बाद में सुनेंगे। स्टे की हद तक दरख्वास्त आज देखनी है। जिससे ऑर्डर को चैलेंज किया उसके मुताबिक भी उनका राइट तो मौजूद है। बड़ी ईद से पहले कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना है जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था। टैंकर माफिया भी महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। ये इस असेंबली की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। पहले आपको वो ब्लैकमेल करे, आप पहले बिजनेस पूरा करें, उनको जो करना है वो करें। ये कभी कोई तरीका नहीं कि ये असेंबली को डिक्टेट करे, ये स्पीकर साहब को डिक्टेट करे। बैठे तशरीफ रखे। मैं पेशगी बता रहा हूं, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने देंगे। कराची को करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूं। ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा, अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत ना करें। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह बोले, पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असम्बली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया। ये इसका इफ्तिताह शाहरा भुट्टो का हुआ तो हमें चंद जगहों से जो है स्मोक आना शुरू हुई। पूरे कराची के लोगों के लिए चीज बनी। आप सबको मिलके इस तरह की चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने ईद पर शाहरा भुट्टो का तोहफा दिया है। ये अवाम के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कुछ जमातों ने शाहरा भुट्टो पर सियासत करने की कोशिश की, उनकी सियासत हमेशा नाकाम रही। अवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं। ऐसे माहौल में नफरत और तकसीम की बातें ना की जाएं। ईद उल अजहा के ऊपर सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर जो है वो फील्ड में होगा। शहरियों में 1,20,00,000 वेस्ट बैग्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो तकसीम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं। मवेशी मंडियां जो हैं उनकी भी सफाई हो, उनकी सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर भी नो कॉम्प्रोमाइज है। ईद उल अजहा पर सुथरा पंजाब के फील्ड वर्कर्स की छुट्टियां मुअत्तल कर दी। सफाई और सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मुसाफिरों से इजाफी किराया ना लिया जाए। इजाफी किराया लेने पर कार्रवाई होगी। ईद पर हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग की इजाज़त नहीं है। वज़ीर हासिन बिलाल यासीन का कहना था, ईद के दौरान पानी की बिला तातुल फरामी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों को आलाइशों के लिए घर घर बैग पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस रहीम आगा खान ने सूबे में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने बताया, मुलाकात के दौरान पेशावर में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के क़याम पर बातचीत हुई। गवर्नर KP फासिल करीम कुंडी ने बताया, मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली और मस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में आगा खान फाउंडेशन के जारी और नए तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू हुई। सूबे में आगा खान फाउंडेशन के फलाही मनसूबों को मजीद बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश फिल्म लव दिस लॉ की लाहौर में प्रेस मीट, प्रोड्यूसर और फिल्म की कास्ट। ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाले फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद। फिल्म के हीरो फरहान सईद ने कहा, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म शायकीन के मियार पर पूरा उतरेगी। अदाकारा अमिया शाह ने कहा, अपना किरदार बाखूबी निभाया, उम्मीद है लोगों को जरूर पसंद आएगा। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना था कि फिल्म ईद की मुनासबत से बनाई गई है।